हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे गृहिणी मधुपरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिया माता के पूजन की सारी विधि और ज्योतिया माता के व्रत के पीछे का रहस्य क्या है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। उसके बाद दोस्तों व्रत के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और किस तरह से पूजन की विधि होती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ज्योतिया अथवा जीवित पुत्रिका, ये व्रत 10 सितंबर को है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसमें महिलाएं करीब 24 घंटे निर्जला और निराहार व्रत रहती हैं। संतान धर्मावलंबियों में इस व्रत का विशेष महत्व है और हमारे यूपी, बिहार, कई राज्यों में ज्योतिया का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे भी कई ज़िला है जिसमें कुछ अलग अलग तरीके से ज्योतिया का पर्व मनाया जाता है और महिलाएं सिर्फ अपने पुत्र के लिए ये व्रत करती हैं कि अपने पुत्र का आयु बड़ा हो, दीर्घायु हो पुत्र, और जिसको पुत्र नहीं है दोस्तों वो भी ये व्रत रख सकते हैं। आइए हम इसकी कहानी के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले ये कहानी ज्योतिया का व्रत किसने आरंभ किया था, क्यों ये ज्योतिया का व्रत मनाया जाता है, और पौराणिक कथा है। और इस कथा का आरंभ द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने किया था। श्री कृष्ण भगवान के समय में महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज़ था और उसके अंदर बदले की आग बहुत अधिक थी। इस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 संतान को सोते हुए अवस्था में 5 पांडव समझकर मार डाला था। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली थी। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इससे निष्फल करना मुश्किल था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था। इस कारण भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ये व्रत किया जाता है। तब से सभी महिलाएं, सभी माएँ अपने पुत्र के लिए ये व्रत करती हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह त्यौहार खास तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों यह व्रत 3 दिन का माना जाता है और यह त्यौहार सप्तमी से शुरू होकर नवमी तक चलता है। एक दिन पहले नहाए खाए के साथ ज्योतिया का व्रत शुरू किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 9 सितंबर को शुरू होगी। अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात 9 बजे लगेगी और 10 सितंबर को रात 10:47 तक रहेगी। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की भी कामना करती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। दोस्तों अष्टमी के दिन सुबह सर्गी किया जाता है। सुबह कुछ सूर्योदय के पहले यानी 3, साढ़े 3, 4 बजे तक कुछ खाकर सूर्योदय के बाद इस व्रत का संकल्प लेकर ये व्रत शुरू किया जाता है। और दोस्तों सूर्योदय के बाद पानी नहीं पी सकते हैं। आपको निर्जला व्रत रखना है। इसी को खर ज्योतिया कहते हैं। बिना पानी के व्रत रखा जाना चाहिए। इससे पुत्र दीर्घायु होता है और जिसके पास पुत्र नहीं है वो भी इस व्रत को करके पुत्रवती बन सकता है। तो इसलिए सभी माँओं को इस व्रत का पालन करना चाहिए, नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और इस व्रत को रखना चाहिए। नवमी के दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। पारण मतलब दोस्तों कुछ खाया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले भी मीठा भोजन ही किया जाता है। इस व्रत में माता ज्योत पुत्रिका और राजा जीमूतवाहन दोनों पूजा एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। इस व्रत में तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाए जाने की परंपरा है। कई जगह ये अलग अलग किस्म की परंपरा होती है।
तो अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार ही इस व्रत का पालन करें। और दोस्तों हमारे यहाँ तो झोर भात खाकर भी ये शुरू किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पूजा करने से पहले पूजा की विधि क्या है और किस तरह से हमें पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें अथवा गाय के गोबर से पूजा स्थल को अच्छे से लीप कर स्वच्छ कर लें। साथ ही एक छोटा सा तालाब वहाँ बना लें और उसके निकट एक पाकड़ की डाल खड़ी कर दें। अब जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दें। उन्हें धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करें। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पारण वाले दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नूनी का साग खाया जाता है। दूसरा दोस्तों की पूजा की सामग्री, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या सामग्री होनी चाहिए पूजा में। तो पूजा की सामग्री के लिए हमें चाहिए, पहले तो हमें जितिया माता का पूजा करना है तो जितिया हमको चाहिए, सोने अथवा चांदी का जितिया बनवा लें। उसके बाद एक मौली में हमें लाल रंग की मौली रहती है, मौली में हमें जितिया को फिर से डालना रहता है, जितिया को गूँथना रहता है। उसके बाद दोस्तों हमें रोली, चंदन, धूप, अगरबत्ती, घी, ये सब जैसे हम पहले पूजा करते हैं। गोबर के गौरी और गणेश का हम लोग पहले पूजन करते हैं। उसके बाद जितिया और जीमूत वाहन की पूजा किया जाता है। उन्हें फल फूल दक्षिणा आदि चढ़ाकर फिर उनका कथा सुना जाता है। दोस्तों हम लोग इसमें अरबी का बीज रहता है। अरबी का बीज को हम कई कलर में रंग लेते हैं, लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर, सफ़ेद कलर, ऐसे करके 5 कलर में हम इसे रंग कर रख लेते हैं। और नेनुआ का पत्ता रहता है, उस पे ही हम ये सब बना के रखते हैं और इस तरह से हम जाके वहाँ पे जितिया माता का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों गांव की औरतें गोला बनाकर बैठती हैं और गोला बनाकर ही जितिया माता का बीच में जितिया माता को स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। या 5 फल आप जैसे आप के पास उपलब्ध हो ऐसे फल हम लोग ले लेते हैं और फल से ही पूजन किया जाता है, फल को भी पूजा जाता है। नारियल की भी पूजा की जाती है बहुत जगह, तो नारियल को भी हम मौली में लपेट कर रख लेंगे। और सुपारी रहता है, पान का पत्ता रहता है, ऐसे करके हम सारी चीज़ों की सामग्री बनाकर और एक साथ रख कर हम जितिया माता का पूजन करते हैं। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत के दिन जो जितिया माता के यहाँ पे जितिया माता के स्थान पर जो दीपक जलाया जाता है वो दीपक को हमें घर वापस ले आना चाहिए और वो भी उसे बचाकर हमें घर वापस ले आना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी वापस आ जाती हैं और जो भी कष्ट रहता है, जो भी दुख रहता है घर का, वो इस दीपक में जलकर ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें जब हम पूजा कर लेते हैं तो विधि है कि जब जितिया माता का दीपक जला के जो रखा हुआ है वो दीपक हम घर पे लाएं और घर पे उसे हम तब तक जलने दें कि जब तक कि वो अपने से न बुझे। इसलिए हमें दीपक लाना चाहिए घर पे। और ध्यान रहे दोस्तों कि ये व्रत हमें बहुत ही नियम पूर्वक और बहुत ही श्रद्धा के साथ करना है। तो और जब तक हम ये व्रत कर रहे हैं हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, जलन, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। इससे हमें फल नहीं मिलता है। बस जितिया माता का हमें ध्यान रखना है, जितिया माता का ध्यान करना है, देवियों का ध्यान करना है और किसी की शिकायत या हम किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो आप दिल लगाकर मन से ये जितिया का पर्व मनाइए और अपनी संकल्प को पूरा करिए।